बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। अम, सर गुड मॉर्निंग। मेरे आईआरएफसी के शेयर हैं सर 570, और उसको मैंने 148 पे लिया था सर। चलिए तो कब तक मैं सर इसको होल्ड कर सकता हूँ? ठीक है, तो आपके पास मतलब ऐसा समय सीमा की कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। ठीक है, चलिए सौरभ मैं आपके पास आना चाहूँगा। कह सकते हैं बड़ी सेफ बाइंग 148 पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। और आईआरएफसी में पिछले एक महीने से जो हम एक तरह के साइडवेज एक्शन देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कहना होगा कि एक सेफ बाइंग इनकी है। अब इनके पास चूंकि समय की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें बताइए कि क्या इसमें बने रहना है या आपको लगता है कि इन लेवल्स पे कहीं और भी इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कंपनी अच्छी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस भी थोड़ा ऊपर की साइड पे है, क्योंकि इनकी लंबी अवधि के लिए इनका पहले से ही मन बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगर 2-3 साल के लिए रखेंगे तो यहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। आप होल्ड रहे। बिल्कुल, तो ये राय है आईआरएफसी पर। मुल हक का हम सवाल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये शो का हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। और सौरभ, इन्होंने जेके टायर में खरीदारी कर रखी है। अपने लेवल्स ये बता रहे हैं 460 के। तो नज़रिया हमें नहीं पता है क्योंकि फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास की इनकी खरीद ये लग रही है। शायद उससे भी पुरानी हो सकती है, बिकॉज स्टॉक इन लेवल्स से नीचे ही लगातार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा। देखिए, कंपनी काफी अच्छी है। हम देख रहे हैं कि जो कार मेकर्स हैं या बस मेकर्स हैं, उनकी जो सेल्स है उन पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 साल से। शायद इसीलिए टायर कंपनियों पे भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि क्रूड नीचे आने की वजह से इनकी कॉस्टिंग में फर्क आया, इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे जा रही है, जो इनके लिए पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात ये कि ओईएम तकरीबन जितनी भी टायर कंपनी है उनका 25 से 30% ही सेल देते हैं, बाकी आफ्टर मार्केट सेल से आता है। तो वहां पर कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी की प्रोडक्ट रेंज अच्छी है। व्यू आपको यहाँ पर लंबा रखना पड़ेगा और आप बिल्कुल होल्ड रख सकते हैं। तो होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, रमेश भारद्वाज साहब का सवाल है चंडीगढ़ से, और इन्होंने खरीदारी की हुई है ग्रैन्यूल्स इंडिया पे 253 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी जिन स्तरों पे इन्होंने इस क्वालिटी स्टॉक में एंट्री ली हुई है। और आप देखिए कि उनके अच्छे स्तर पर खरीदारी, पेशेंस का नतीजा यह है कि अच्छा खासा मुनाफा इनको यहां पर होता हुआ, जबकि महज 300 शेयरों की संख्या है, लेकिन अच्छे लेवल पे खरीदारी की वजह से इन्हें फायदा होता हुआ। तेजस ग्रैन्यूल्स इंडिया हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि काफ़ी बेहतर जो है वो रैली ग्रैन्यूल्स इंडिया में देखने को मिली हमें। और इन सब के बीच में अगर हम ख़ास तौर पे इनके स्तरों पर देखें तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड। अब यहां से जो आज एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि अगर ये और समय देंगे तो और ऊपरी स्तरों पर जा सकता है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? से स्टॉक में 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमने एक थोड़ी गिरावट देखी थी फ्राइडे के थर्सडे के सेशन में। और रिमेनिंग जो पोजीशन है उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 495 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो मुझे लग रहा है स्टॉक जो है करीबन 615 से लेके 620 के करीबन रेज करेगा। तो वो उनका लक्ष्य रहना चाहिए रिमेनिंग 50% पोजीशन के लिए। तो 50% करंट भाव पे बुक कर सकते हो, और रिमेनिंग जो पोजीशन है 50% वो 495 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। लक्ष्य रहेगा 615 से लेके 620 तक का। तो 615 से 620 तक का लक्ष्य ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। याद रखें, पिछले हफ्ते यूएस एफडीए के एक्शन के चलते भारी 10 से 12% की गिरावट दिखी थी। थोड़ा सा रिबाउंड स्टॉक में उसके बाद दिखा है।